वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, अगर जिंदगी में खैर खैरियत से बाहिफाजत होंगे और खूब मजे में होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने लगे हैं वो है उसका टाइटल है व्हाई टाटा एंड महिंद्रा डोंट सेल इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में टाटा गाड़ी महिंद्रा गाड़ी क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं बेची जा रही, तो आज इसी के ऊपर हम करेंगे रिएक्शन। और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, तो एंड पे करते हैं इस पे बातचीत। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ीज हैं, 1-1 करोड़ की, 60-60, 70-70 लाख की है। तो इसी पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जहाँ पे दोस्तों हमारे इंडियन कार मेकर हमें 25 लाख रुपए के प्राइस में एक 80 किलोवाट आवर वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी दे रहे हैं जिसमें 280 हॉर्स पावर है और छत में बढ़िया बढ़िया सनरूफ के अंदर लाइटिंग आती है। पाकिस्तान में लोग 60 लाख पीकेआर या फिर ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए एक 10 साल पुरानी होंडा सिटी के लिए दे रहे हैं, जो कि हमारे इंडिया में हम 10 लाख रुपए के प्राइस पे भी नहीं पूछते हैं। जहाँ पे दोस्तों हमें 55 लाख रुपए ज्यादा देने लगते हैं एक फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल के लिए, पाकिस्तान में लोग ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ पीकेआर या फिर 80 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से पे कर रही है एक फॉर्च्यूनर के लिए, और वो भी 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट देके अगर वो लोन लेते हैं। जहां पे दोस्तों हम इंडिया में कंप्लेंट करते हैं कि रेंज रोवर विलार या फिर इवोक काफी अनरिलायबल गाड़ी है, डिफेंडर का प्राइस कुछ ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान में दोस्तों गाड़ी ऑफर ही नहीं होती और वो 20 साल पुरानी फ्रीलैंडर को ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए के प्राइस में बेच रहे हैं। हमारे इंडिया में गाड़ी उस टाइम में नई की इतने की दी थी, पाकिस्तान में इतनी महंगी बिक रही है। और जहाँ पे हमारे इंडिया में एक रोल्स रॉयस ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए के प्राइस में आती है, दोस्तों हमें महंगी लगती है। पाकिस्तान में रोल्स रॉयस का प्राइस उनकी पूरी जीडीपी प्लस 52 रुपए का है। मतलब मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। जिसकी वजह से अगर आप देखें पाकिस्तान में पिछले साल 2024 में टोटल मिला के 1,25,000 गाड़ियों की सेल्स हुई थी, जो कि दोस्तों हमारे पिछले 1.5 हफ्ते में हो गई है। या फिर जब महिंद्रा थार रॉक्स इंडिया में गाड़ी बहुत सस्ती हैं, हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। रियली आवर इंडियन कार इकोनॉमी इज मच मच अहेड एज कम्पेयर्ड टू पाकिस्तान कार इकोनॉमी। और ये वीडियो ऐसे नहीं है कि हमें पाकिस्तान को नीचे दिखाना है, इंडिया को ऊपर दिखाना है। हमें बस ये देखना दोस्तों कि जब हमारे इंडियन कार मेकर हमारे इंडिया में गाड़ियां बना के साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जब हमारे इंडियन कार मेकर ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड्स को परचेज करके पूरी वर्ल्ड वाइड उनकी डोमिनेंस बढ़ा सकती है, कोरियन ब्रांड्स को परचेज करके उनको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और अपने इंडिया में ट्रैक्टर बना के अमेरिका तक में बेच सकते हैं और वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रैक्टर मेकर बन सकते हैं। तो हम अपने नेबरिंग नेशन पाकिस्तान में क्यों अपनी कार्स को नहीं बेच सकते? क्यों अपनी BE6 XCV9 अपनी थार रॉक्स से उनको वंचित रख रहे हैं और क्यों बेचारों को फोर्स कर रहे हैं एक 40 लाख रुपए की चाइनीज ईवी लेने पे, जो कि है सिर्फ 15 लाख रुपए की। और पाकिस्तानी ऑडियंस, और इंडियन ऑडियंस, और वर्ल्ड वाइड ऑडियंस नीड टू सब्सक्राइब। वी ऑल विल बिकम द रियल कार प्रोस और बेस्ट वीडियोस बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों समझने के लिए कि हमारे इंडियन कार्स पाकिस्तान में क्यों नहीं बिकती, हम दोनों कंट्रीज की कार इकोनॉमीज को कंपेयर करते हैं। जिसके लिए 1947 में चलते हैं जब दोनों कंट्रीज के बीच में पार्टीशन हुआ था। अब पार्टीशन में क्या हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी नहीं पार्टीशन के टाइम में, पर हमारे इंडिया में 1942 में ऑलरेडी हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी कार्स को बनाना शुरू कर दिया था। 1944 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स ने अपनी कार्स को इंडिया में असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था। तो टेक्निकली पार्टीशन के टाइम में हमारे पास फिर भी थोड़ी बहुत कार इकोनॉमी थी, पाकिस्तान के पास फिलहाल कुछ भी नहीं थी। इसलिए 1949 में जनरल मोटर ने अपने बेडफोर्ड ट्रक्स को पाकिस्तान में असेंबल करना स्टार्ट किया था और वहीं से फिर पाकिस्तान की कार इकोनॉमी भी स्टार्ट हो गई। अब हमारे इंडिया में इसके बाद काफी लाइसेंस राज का रूल था, इसलिए काफी सारे बाहर के कार मेकर्स हमारे इंडिया में आ नहीं पाए और अपनी कार्स को बेच नहीं पाए, ना बना पाए। और पाकिस्तान में दोस्तों 1972 में PM भुट्टो के अंदर सारी कार कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया गया और एक पैको को बनाया या फिर पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन को बनाया, जिसके अंदर सारी जो कार कंपनीज है एक तरह से सरकारी कंपनीज है और सारे पाकिस्तान के लोगों को सरकारी गाड़ियां मिलने लग गई। और यहाँ पे दोस्तों दिक्कत क्या हुई कि गवर्नमेंट लॉबिंग के चक्कर में बाहर के कार मेकर पाकिस्तान में आ नहीं पाए और मिनिस्टर्स काफी सारे टेंडर्स अपने आसपास के लोगों को देने लग गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी सब स्टैंडर्ड कार्स बनने लग गई। फिर 1980s तक आते आते इंडिया में मारुति ने सुजुकी के साथ पैक किया और अपनी 800 को इंडिया में लॉन्च करा, जो कि इंडियंस को एक सस्ते प्राइस में सस्ती कार प्रोवाइड करी, जिससे हमारी कार इकोनॉमी को और बढ़िया बूस्ट मिला। फिर 1990s तक आते आते हमारे इंडिया के खुद के कार मेकर आने लग गए और टाटा ने अपनी सियरा को लॉन्च करा, अपने थोड़े बहुत पिकअप ट्रक्स को लॉन्च करा, अपने खुद के ट्रक्स को इंडिया में बनाना स्टार्ट कर दिया। महिंद्रा ने अपने थोड़े बहुत यूटिलिटेरियन व्हीकल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया और 1991 में हमारे इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड स्केल के लिए खुल गई। Hyundai, Ford, Toyota जैसे बड़े बड़े कार मेकर्स इंडिया में आना स्टार्ट कर दिए, अपनी फैक्ट्रीज को इंडिया में लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारी कार इकोनॉमी को और बढ़िया बूस्ट मिला। इंडिया के काफी सारे एरियाज में कार हब्स बनने लग गए, जहाँ पे कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे, कार्स असेंबल हो रही थी और काफी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी। 1998 तक आते आते टाटा ने अपनी इंडिका को लॉन्च करा, जो कि इंडिया की खुद की एक इकोनॉमिकल गाड़ी थी, जो कि इंडियंस को कुछ ज्यादा पसंद आई और इंडिया
इंडिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन गई। महिंद्रा ने अपनी बलेरो को लॉन्च करा, जो कि काफी बड़ी यूटिलिटेरियन व्हीकल थी। आने वाले सालों में टाटा की सफारी आई, हर महिंद्रा तरह की गाड़ी स्कॉर्पियो आई, लॉन्च की जिसकी है वजह उन्होंने। से हर कार तरह की मार्केट गाड़ी थोड़ी की और अपनी प्रीमियमाइज ही हो एक गई और बड़े कार खूबसूरती और मेकर्स लुक फॉर है। एग्जांपल मित्सुबिशी, मर्सिडीज, ऑडी, सेफ्टी भी है। फोक्सवैगन वगैरह भी इंडिया में आने लग गए। और हमारे इंडियंस के पास अब वैरायटी थी कार मार्केट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 कार मेकर ही है जैसे पाकिस्तान में थे सिर्फ टोयोटा और होंडा। हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी थी जिसके अंदर हम चूज कर सकते हैं और सबके पास एक फेयर कंपटीशन था कि जो बढ़िया गाड़ी बनाएगा उसको बढ़िया मार्केट शेयर मिलेगा। ऐसा नहीं सरकार डिसाइड करिए किसके पास बढ़िया मार्केट शेयर है। अब वही दोस्तों इस टाइम तक आते आते भी पाकिस्तान की जो कार इकोनॉमी है अभी भी सिर्फ 70,000 कार्स पर साल पे थी। हमारी इंडिया की ऑलमोस्ट 1 बिलियन कार्स पे आ गई थी। तो इसलिए वहां के एक नए पीएम बनते हैं, पीएम मुशर्रफ, और वो सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल लोगों के लिए क्रेडिट एक्सेस थोड़ा आसान होता है और अब उन्हें कार्स पे लोन मिलना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कार इकोनॉमी 70,000 गाड़ियों पे थी जो साल की, अब ऑलमोस्ट 1,85,000 कार्स पे आ जाती है। और इसके बाद ही दोस्तों वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्रैश आता है और सारे गेन्स रोल बैक हो जाते हैं। पर वही इस टाइम में हमारी बहुत इंडिया की बिजनेस कार हुई मार्केट था रोल ना कर रही होती गाड़ियों है। का। हमारे इंडियन कार मेकर बाहर के कार मेकर्स को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, लग्जरी कार मेकर्स को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे इंडियन कार मेकर्स बाहर अपने कार्स को, ट्रक्स को, कमर्शियल व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडियन कार मार्केट वाज रोरिंग एट दिस टाइम एज कम्पेयर्ड टू पाकिस्तान कार मार्केट, जिसकी वजह से कितना पाकिस्तान खुश हो थोड़ा रहा लेफ्ट बिहाइंड फील करता है। और 2016 में वो ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी को बनाते हैं, जिसके अंदर उनका एम होता है कि 5 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की कार सेल्स को डबल करना है। साथ ही वो इंसेंटिव देते हैं काफी बस सारे जो कार मेकर्स को कि वो पाकिस्तान में अपनी पोजीशन में फैक्ट्री आ को गया लगाएंगे उसको तो उन्हें फ्री की इंपोर्ट गाड़ी ड्यूटी मिल कट गई मिलेगा, साथ पाकिस्तान ही में में। थोड़े टैक्स एडवांटेज मिलेंगे। साथ ही में वो गाड़ियों पर टैक्सेस को कम करते हैं। और उनका मेन एम था कि जो पाकिस्तान में 3 बड़े जापानीज कार मेकर है, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, उनकी मोनोपोली को हटाना ताकि कस्टमर्स को बढ़िया गाड़ी मिल पाए। हमारे क्योंकि यहाँ तो अगर अभी तक आपको यही बताऊं तो मिल रही इस है, टाइम तक सुजुकी, पाकिस्तान में होंडा, टोयोटा। एयरबैग्स भी नहीं आए थे गाड़ियों में। BS6, BS4 तो भाई भूल जाओ। और जो ये जो जापानीज कार ब्राजील मेकर है शीर है उन्होंने ना, अपनी इनको मोनोपोली तो बना फ्री रखी की थी गाड़ियां ना, वो मिलती है। पाकिस्तान में अपनी कार्स को लोकली बनाते थे, बस पाकिस्तान में उनके पार्ट्स को लाके असेंबल कर देते थे और काफी हाई प्रीमियम पे बेचते थे अपनी कार्स को। और गवर्नमेंट को लॉबी करते रहते थे ताकि वो और बड़े कार मेकर्स की एंट्री अलाउ ना करे और इनकी मोनोपोली बनी रहे। तो इसलिए जब ये ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी आई तो इसकी वजह से काफी सारे बड़े और कार मेकर, फॉर एग्जांपल Hyundai, MG, BAIC, बाउजुल, किया वगैरह भी पाकिस्तान में अपनी कार्स को बेचना स्टार्ट करे। और पाकिस्तान हाँ, में किया दोस्तों भी कार आई है। मार्केट को सच में इससे बेनिफिट मिला क्योंकि उनकी सेल्स सच में दुगनी हो गई थी 2022 तक आते आते। पर इसके बाद फिर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन काफी बढ़ते रही, PKR की वैल्यू सडनली डिक्लाइन करना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनका ट्रेड डेफिसिट काफी एक्सेप्शनली इंक्रीज हो गया। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व काफी गिरते गए। इसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने कार इंपोर्ट पे कुछ ज्यादा ही बड़े टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से जो उनका प्रोग्रेस था पिछले 5 हाँ, वो साल में गिर गया। एकदम खत्म हो गया और वो दोबारा टैक्स बहुत 2005 वाले लगाते हैं लेवल्स तो पे आ हमारे गए, मुल्क में जिसमें ना। कि हमारे 70,000 मुल्क में गाड़ियां जब बिकी बंदा एक मर भी सिंगल जाता साल है के उसके अंदर पे भी अंदर। टैक्स और लग अब गया। उनकी ये सिचुएशन है कि या तो उनके पास 2-3 बड़े जापानीज कार मेकर है जो कि अपनी कार्स को सिर्फ वहां पे असेंबल कर रहे हैं और वहां पे पाकिस्तान के लोगों को काफी महंगे प्राइस में बेच रहे हैं, या फिर वहां पे चाइनीज कार मेकर्स ने अपनी कार्स को बेचना स्टार्ट कर दिए और वो पाकिस्तान के लोगों को काफी अच्छी लग रही है क्योंकि वो सस्ते प्राइस में काफी बढ़िया चीजें ऑफर कर रहे हैं। और वही जो प्रीमियम कार्स है, फॉर एग्जांपल लैंड क्रूजर वगैरह, वो 12 करोड़ रुपए की है पाकिस्तान में, जो कि हमारे इंडिया में हमें 2.5 करोड़ की महंगी लगती है। ऑब्वियसली करेंसी का भी डिफरेंस है पर तब भी ऑलमोस्ट डबल प्राइस की है वो। तो अब दोस्तों काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम क्यों अलाउ करें चाइना को इस चीज के एडवांटेज लेने का और पाकिस्तान में अपनी कार्स को बेचने का, जब हमारे पास इतनी बढ़िया गाड़ी है टाटा की, महिंद्रा की या फिर बाकी सारे कार मेकर्स की। क्यों ना हम इन कार्स को इंडिया में बनाए, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करें ताकि वो लोग भी बढ़िया बढ़िया दोस्तों सस्ते प्राइस में थोड़ी डिसेंट गाड़ियां ले पाए और बेचारों को 15 लाख वाली गाड़ी 40 लाख में ना लेनी पड़े, जो कि एक टोटल रिप ऑफ है। हम ही चाहते हैं भाई पाकिस्तान वाले लोगों को पता चले कि थार रॉक्स क्या होती है, थार क्या होती है और हैरियर के अंदर कितनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है और लैंड रोवर का डीएनए क्या होता है। दोस्तों मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं किसी का, मैं बस नॉर्मल भाई बता रहा हूँ। तो इसका दोस्तों काफी सिंपल सा आंसर है, जिसमें 1965 और 1971 वाली वॉर के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप्स काफी खराब हो गए थे और कोई भी ऑलमोस्ट बायलैटरल ट्रेड हो नहीं रहा था। पर दोस्तों फिर 1996 में हमारे इंडिया की सरकार ने हाथ बढ़ाया और यूएन के अंदर पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। हमारी इंडिया की सरकार ने दोस्तों काफी बड़ा दिल रखा। इन्होंने सोचा था भाई लड़ाई माफ करो, आगे बढ़ो भाई, ये छोटी मोटी चीजों में क्या रखा है। दोनों बिल्कुल कंट्रीज सही है। बायलैटरल ट्रेड करेगी और दोनों कंट्रीज प्रॉस्पर होगी। और पाकिस्तान का भी दोस्तों थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इसके ऊपर, जिसमें पहले उनकी एक सो जी positive- गाइस, ये था रिएक्शन बाय टाटा महिंद्रा डोंट सेल इन पाकिस्तान। तो भाई ने सारा कुछ ही बता दिया कि किस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने गाड़ियों पर टैक्स लगाया, फिर जितनी जो थी इंडस्ट्रीज थी जो पाकिस्तान में बनी गाड़ियां बनाने के लिए, उनको अपने कब्जे में कर लिया, यानी कि नेशनलाइज कर लिया, यानी कि वो फिर खुल के काम नहीं कर सकती थी। और एक ही गाड़ी चल रही थी हमारे यहाँ, टोयोटा, सुजुकी और एक और नहीं, टोयोटा, सुजुकी और एक और चल रही है। तो वही चल रही है और अभी तक वही चले, बस एक किया आई है और बाकी अदर कार्स आई हैं जिनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सस्ती है, आवाम उनको परचेज कर रही है। लेकिन जो वैरायटी पाकिस्तान इंडिया में दी जा रही है सस्ती और बेहतरीन, वो पाकिस्तान में अभी तक नहीं आ पा रही। तो खैर होप सो ये था हमारा छोटा सा रिएक्शन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और अपनी राय का जानशेयर आदमी कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट में।